नगर पालिका चुनाव के साथ वार्ड मेंबर का भी चुनाव है। इस बीच हमसे आ मिले हैं सभासद पद के प्रत्याशी तारिक जी। तो हम जानते हैं इनको इस बार क्या इनका मुद्दा होगा, और यह जबकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर है, बीजेपी उनके अपने काम के नाम पे वोट ले रही है, तो सपा वाले किस बेस पे वोट मांग रहे हैं हम जानते हैं इनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से सीधा सवाल यह है कि अखिलेश जी ने कहा हम नगर पालिका चुनाव में प्रचार करने नहीं आएंगे, तो किस बेसिस पे आप लोग, जहां एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग नेता आ रहे हैं प्रचार करने, तो आप लोग कहां पा रहे हैं अपने को? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे दूर हैं। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, और जहाँ तक ये लोकल बॉडी का चुनाव है, लोकल सरकार का ये चुनाव होता है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है ट्रिपल सरकार का, केंद्र में, राज्य में और आपके नगर पालिका में। निश्चित तौर पे जो नगर पालिका भी एक सरकार है, उनके पास भी तमाम वित्तीय वो होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो ये पार्टी का फैसला है, वो जाने। हम लोकल स्तर पे तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आप एक बार सभासद भी रह चुके हैं। हम 2 बार रह चुके हैं। 2 बार सभासद रह चुके हैं, तो किस तरह की समस्याएं आती हैं आपको अगर पार्टी की सरकार ना हो, और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रत्याशियों को, सभासद को किस तरह की दिक्कतों का झेलना पड़ता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी ये बता देना चाहता हूं कि सभासद, चेयरमैन और जनता के बीच की एक कड़ी मात्र है। सभासद के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। अगर आप बात करें एक पटिया की भी, तो सभासद के पास इतनी भी वित्तीय अधिकार नहीं कि वो एक पटिया अपने पास से बनवा ले। वो पूरी तरीके से चेयरमैन पर आश्रित है। इसलिए मैं आजमगढ़ नगर की जनता से भी कहूँगा कि ऐसा चेयरमैन चुनिए जो आपकी समस्याओं से रूबरू हो, जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके, ना कि जो है कि लखनऊ और दिल्ली की सैर करें। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि अगर जो है कि केंद्र में ये 2024 का चुनाव होने वाला है, तो क्या बीजेपी उसको सेमीफाइनल के तौर पे ले रही है? आप समाजवादी भी उसे सेमीफाइनल के तौर पे ले रहे हैं? निश्चित तौर पर कोई भी चुनाव एक तरीके से संदेश तो होता ही है। कोई भी चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, वो एक संदेश होता है। वो एक तरीके से जनता का मूड होता है कि जनता का मूड क्या है। तो निश्चित तौर पे ये 24 से पहले आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जनता के एक मूड भापने का चुनाव तो है ही है। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत वार्ड का मुद्दा बताऊं या पूरी पार्टी का पक्ष रखूं? अपने वार्ड का, आपके वार्ड में। अच्छा, मैं अपने वार्ड का अगर मुझसे आप पूछेंगे तो 2006 से लगातार जनता का मुझे स्नेह मिला है। मैं पहली बार 21 साल की उम्र में यहाँ का सभासद हुआ था, और मुझे आज भी सबसे कम उम्र का सभासद होने का गौरव हासिल है। और उस वक्त एक से एक दिग्गज मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे। मैं बहुत कम उम्र का लड़का था, उसके बावजूद मेरी जनता ने 450 वोटों से मुझे जिताया। फिर सीट SC हो गई। SC होने पे हम लोग ने जिसका समर्थन किया वो चुनाव जीती। पिछले चुनाव में 2017 में मैंने पूरे ज़िले की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तो निश्चित तौर पे जनता का मुझे पूरा स्नेह, पूरा प्यार मिला है, और मैंने बहुत ही ईमानदारी से बिना भेदभाव के जनता की सेवा किया है। लेकिन एक मजबूरी निश्चित तौर पे मेरे सामने ज़रूर रही है कि शायद इतिहास का सबसे फ्लॉप चेयरमैन आजमगढ़ को मिला, जिसको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम लोग को भी भुगतना पड़ा। मैंने बताया ना कि सभासद सिर्फ कड़ी है, पुल है, लेकिन जब चेयरमैन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कायदे से नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सभासद को भी उसका सामना करना पड़ेगा। और आज देख लीजिए, स्थिति ये कि वर्तमान चेयरमैन जिस परिवार में 3 बार चेयरमैन ही रही, जो परिवार 5 में से 4 चुनाव जीता, 1 चुनाव में रनर रहा, वो परिवार आज चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो वह परिवार भी तो आपकी पार्टी का ही था? नहीं, वो परिवार पार्टी का नहीं था। वो निर्दल चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भगा दिया। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था। आज भी उसके शामिल होने की कोई वो चीज़ साबित नहीं आप कर सकते हैं। अंत में हम ये कहना चाहेंगे, क्या मैसेज अपने वार्ड के लोगों को और नगरवासियों को देना चाहेंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर? देखिए, मैं तो अपने वार्ड के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत ही ईमानदारी से और बिना भेदभाव के काम किया है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पे कि जनता इस बार पुनः मुझे ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं नगर की जनता से और अपने वार्ड की जनता से भी बात कहना चाहूँगा कि ऐसा चेयरमैन चुने जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। ऐसा चेयरमैन ना चुने जो आपकी समस्याओं का अंबार लगाए और आपसे न मिले। और एक बार और, जहाँ तक मेरे कार्यकाल में अपनी उपलब्धि भी बता दूं, आज मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा विधवा पेंशन पाने वाला वार्ड,
सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन पाने वाला वार्ड, सबसे आज़ादी के बाद करबला मैदान आप जा कर के देख लीजिए, जहाँ आज़ादी के बाद नाला नहीं था, लोग अपने घरों के बाहर जो है गड्ढा खोद के या अपने घरों में गड्ढा खोद के जल निकासी का निस्तारण करते थे। मैंने वहाँ पे नाला बनवाया है माननीय मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के कोटे से। 4-4 बार बोर्ड में मैंने नगर पालिका के सदन में मैंने उसका प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास कराया, लेकिन बहुत अफसोस होता है चेयरमैन पे कि चेयरमैन का बिहेव इस तरीके से था जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष उन ब्लॉक प्रमुख बीडीसी और महाप्रधानों के साथ बिहेव करते जो उनको वोट नहीं दिए रहता है। मैं तो हमेशा कहता था कि यार जो जनता मुझे वोट दी वो तुम्हें भी वोट दी है, तुम उनके लिए काम करो, लेकिन उनका समस्याओं से कोई मतलब नहीं था और आज इस हैसियत में वो नहीं रहे कि वो चुनाव लड़ सकें। ये लोग तो आप जान ही रहे हैं। अब ये देखिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, हम लोग उसकी एक कड़ी मात्र हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा हम लोग पूर्ण रूप से उसका पालन करेंगे। अभी तो मैं अपनी जनता से निवेदन ही करूँगा कि परखा है जिसे चुनना भी उसे, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता और बहुत देर तक समंदर में बहुत देर तक इंसान नहीं रहता।